सोचिए, आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आपने सोचा चलो एक साथ मार्केट में डाल देते हैं। लेकिन सिर्फ 90 दिनों में वो 50 लाख 35 लाख बन जाते हैं। क्या हाल होगा? रातों की नींद ही उड़ जाएगी, है ना? तो आज हम इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक असली केस स्टडी के जरिए हम आमने सामने रखेंगे लंप सम को और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी एसटीपी को। देखते हैं असली विनर कौन है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, सिंपल हिंदी में, बिना हाइप और बिना कंफ्यूजन। अगर आप सही और भरोसेमंद फाइनेंस नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक को क्लियरली समझते हैं। तो इसको समझने के लिए ना एक रियल स्टोरी से शुरू करते हैं। ये मेरे एक दोस्त की कहानी है। उसने एक प्रॉपर्टी बेची और हाथ में आए पूरे 50 लाख रुपए। अब उसने क्या किया, 1 जनवरी 2020 को सारे के सारे पैसे उठाकर एक फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दिए एक साथ। उस टाइम पर आप जानते हैं मार्केट बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल सा लग रहा था, कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिर आया कोविड क्रैश और आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 90 दिनों के अंदर उसके 50 लाख की वैल्यू गिरकर लगभग 35 लाख रुपए पर आ गई। सीधा सीधा 15 लाख का नुकसान, यानी पोर्टफोलियो 30% डाउन। सोच कर देखिए, सिर्फ एक गलत टाइमिंग और इतनी बड़ी चपत। अब जरा खुद सोचिए, अगर अपने साथ ऐसा हो तो क्या हाल होगा। ज्यादातर इन्वेस्टर्स तो इतना बड़ा लॉस देखकर घबरा जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं और अक्सर घबराहट में अपना पैसा निकाल भी लेते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं। बिल्कुल वही हाल होता है जैसा कहते हैं ना, मेरी तो रातों की नींद ही गायब हो जाएगी। और यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बल्कि क्रूशल मैथ्स है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। देखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 30% गिरता है तो उसे वापस 0 पर लाने के लिए 30% का रिटर्न काफी नहीं है। नहीं, आपको असल में 43% का गेन चाहिए होगा, सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए। जितना गहरा गड्ढा, उससे बाहर निकलने में उतनी ही ज्यादा मेहनत। तो सवाल ये उठता है कि इस लमसम के जाल से बचने का स्मार्ट तरीका क्या है? ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और टेंशन भी ना हो? इसका जवाब है एसटीपी। एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब ये क्या चीज़ है? ये एक बहुत ही क्लेवर तरीका है। इसमें आप अपनी पूरी बड़ी रकम को एक साथ हाई रिस्क इक्विटी फंड में झोंक नहीं देते, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय आप उस पैसे को पहले एक सेफ घर में पार्क करते हैं, जैसे कि एक डेट फंड, और फिर वहां से धीरे धीरे हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इक्विटी फंड में ट्रांसफर करते रहते हैं। इससे क्या होता है, मार्केट को टाइम करने का जो रिस्क है ना, वो काफी हद तक कम हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अपना पूरा पैसा, मान लीजिए 50 लाख, उसे एक लो रिस्क सोर्स फंड में डाल दीजिए, जैसे कि कोई डेट हाइब्रिड फंड। स्टेप 2, फिर एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप कर दीजिए कि हर महीने इतना पैसा सोर्स फंड से निकलकर आपके टारगेट फंड में, जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड, चला जाए। और स्टेप 3, बस धीरे धीरे कुछ सालों में आपकी इक्विटी पोजीशन बनती चली जाएगी। सिंपल, ऑटोमेटेड, टेंशन फ्री। तो चलिए अब आते हैं असली मुकाबले पर, लंप सम वर्सेस एसटीपी, आमने सामने। हमने एक 10 साल की केस स्टडी की है। सिनेरियो ये है, 1 जनवरी 2016 को 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए। अब हम 10 साल आगे जाकर देखेंगे कि क्या नतीजा निकला। तो पहला सिनेरियो है ऑफ कोर्स लंप सम का, मतलब पूरे 50 लाख रुपए डे 1 पर ही एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर दिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, लेकिन हाँ, इसमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि मार्केट में एंट्री का टाइम परफेक्ट था और इन्वेस्टर मार्केट के झटकों से घबराएगा नहीं। और दूसरा सिनेरियो है हमारा स्मार्ट प्लेयर एसटीपी। यहाँ 50 लाख रुपए पहले एक डेट हाइब्रिड फंड में पार्क किए गए, फिर अगले 28 महीनों तक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके फ्लेक्सी कैप फंड में ट्रांसफर किया गया। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो पैसा डेट फंड में पड़ा है ना, वो भी तो रिटर्न्स कमा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में 50 लाख से ज्यादा की रकम इक्विटी में इन्वेस्ट हो जाती है, एक तरह का बोनस। तो 10 साल बाद आखिर नतीजा क्या निकला? द फाइनल रिपोर्ट कार्ड। टैक्स और सारे एक्सपेंस काटने के बाद लंप सम वाले तरीके से फाइनल अमाउंट बना लगभग 1.90 करोड़ रुपए, और एसटीपी वाले तरीके से फाइनल कॉर्पस बना लगभग 1.73 करोड़ रुपए। तो ऑन पेपर नंबर्स को देखें तो साफ लग रहा है कि लंप सम जीत गया। तो क्या केस क्लोज्ड? क्या हमें हमेशा लंप सम ही करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कहानी अब शुरू होती है।
क्योंकि दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में असली विनर सिर्फ वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा पैसा बनाए। असली विनर वो है जो सुकून की नींद दे। तो चलिए अब इन फाइनल नंबर्स से परे पर्दे के पीछे की असली कहानी देखते हैं। और ये है असली गेम चेंजर। इस चार्ट पर ध्यान दीजिए, ये शायद इस पूरे एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब मार्केट बुरी तरह से गिरा तो लमसम वाले पोर्टफोलियो में 17% की भारी गिरावट आई। सोचकर ही पेट में अजीब सा लगता है ना। वहीं दूसरी तरफ एसटीपी वाला पोर्टफोलियो सिर्फ 9.4% गिरा, लगभग आधा। ये जमीन आसमान का फर्क है। इसका सीधा सा मतलब है कम टेंशन, कम पैनिक और सबसे इंपॉर्टेंट सुकून की नींद। तो प्रैक्टिकल लेवल पर एसटीपी क्यों जीतता है? नंबर 1, ये मार्केट के उतार चढ़ाव को स्मूथ कर देता है, राइड झटकेदार नहीं रहती। नंबर 2, ये इमोशनल स्ट्रेस और पैनिक सेलिंग के डिसीजन को कम करता है। नंबर 3, ये डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बना देता है, मार्केट टाइमिंग का गेसवर्क खत्म। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब मार्केट गिरता है तो डेट फंड एक कुशन की तरह, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। और अब आप सभी स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक बोनस टिप। आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, चाहे लमसम या एसटीपी, उससे पहले एक छोटा सा प्री इन्वेस्टमेंट चेक जरूर कर लें। ये है आपकी फाइनेंशियल रेडीनेस चेकलिस्ट। पहले ये पक्का करें कि आपके पास एक सॉलिड इमरजेंसी फंड है। दूसरा, जितने भी हाई इंटरेस्ट डेट हैं जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, उसे क्लियर कर दें। तीसरा, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए पैसा अलग रखें। और चौथा, हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को अपने रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन के साथ मैच करें। यकीन मानिए, जब ये बेसिक्स सही होते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट की यात्रा बहुत बहुत स्मूथ हो जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा विश्लेषण। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसी जानकारीपूर्ण विश्लेषण बनाने के लिए प्रेरित करता है। रिन रन चून। अगर कोई शक, सुझाव या राय हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस एनालिसिस को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो अपने पैसों को सही दिशा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा रिटर्न अक्सर मन की शांति होता है। एक बात साफ कर दूं, इस विश्लेषण में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार के जोखिमों के अधीन होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।